आज की कहानी है ल्यूबा नाम की एक लड़की की जिसका हस्बैंड उस पे शक करता था, जिसकी वजह से ल्यूबा काफी परेशान थी। ल्यूबा अब अपने हस्बैंड से काफी हद तक परेशान हो गई थी। काफी सालों तक उसने अपने रिश्ते को बचाने की काफी कोशिश की थी और फिर आखिरकार ल्यूबा तंग आके अपने दो दोस्तों के साथ भाग जाती है। उन दोनों को समझ नहीं आता कि वो ल्यूबा को कैसे कंट्रोल करें और फिर ल्यूबा की दोनों फ्रेंड ये डिसाइड करती है कि वो ल्यूबा को लेके किसी रिहैब सेंटर चली जाएंगी, क्योंकि वहाँ जाने से उनकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और फिर ल्यूबा अपनी दोनों दोस्तों के साथ रिहैब सेंटर में पहुंच जाती है, लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद दूर दूर तक उन्हें कोई भी रिहैब सेंटर नजर नहीं आता। काफी ड्राइविंग करने के बाद वो तीनों दोस्तें एक खाली मैदान में पहुंच जाती हैं। अब वहां रुकने के बाद वो तीनों कुछ नहीं समझ पाती कि उन्हें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा। और फिर थोड़ा आगे चलने पे उनको सामने एक नदी नजर आती है। नदी में एक बोट वाला उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और इस बोट वाले को रिहैब सेंटर वालों ने ही भेजा होता है। इसके बाद वो तीनों बोट में बैठ जाती है और अपना आगे का सफर शुरू कर देती है। बोट में बैठने के बाद ल्यूबा को याद आता है कि कैसे उसके हस्बैंड का अफेयर किसी दूसरी लड़की के साथ चल रहा था और वो जान के भी कुछ नहीं कर पाती थी। और यही सब कुछ सोचते सोचते वो तीनों दोस्तें रिहैब सेंटर पहुंच जाती है। रिहैब सेंटर बिल्कुल जंगल के बीचों बीच था। वहाँ पे ना ही कोई नेटवर्क था और ना ही लाइट थी। उनको रिसीव करने के लिए रिहैब सेंटर के दो गार्ड आते हैं, इनकाटा और लियोन। वो दोनों इनको बताते हैं कि यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई डिवाइस का यूज नहीं किया जा सकता। आप लोगों के पास मोबाइल या कोई ऐसी डिवाइस है तो वो हमारे हवाले कर दीजिए। ल्यूबा की दोनों दोस्तें काफी एक्साइटेड थी कि आखिर रिहैब सेंटर में होने क्या वाला है और ल्यूबा काफी परेशान थी अपने हस्बैंड को लेके। वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के बारे में ही सोच रही थी। अगली सुबह ल्यूबा की आंख जल्दी खुल जाती है और वो बाहर जंगल में निकल जाती है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। इसके बाद वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और फिर उसकी मुलाकात यहाँ के ट्रेनर से होती है, जिसे देख के ल्यूबा घबरा जाती है और डर के मारे कोई भी बात उससे नहीं कर पाती। इसके बाद ट्रेनर ल्यूबा को जंगल के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे काफी सारे और भी लोग आए होते हैं और साथ ही साथ ल्यूबा की वो दोनों दोस्तें भी मौजूद होती हैं जो कि ल्यूबा को यहाँ तक लेके आई थी। और फिर ट्रेनर उन सबसे अजीबोगरीब रस्में करवाने लग जाता है और ये बात ल्यूबा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके बाद ल्यूबा को फिर से अपने हस्बैंड का ख्याल आ जाता है और उसे याद आता है कि कैसे उसका हस्बैंड उस पर शक करता था और उसे कहता था कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। ल्यूबा अपने हस्बैंड को काफी समझाती थी, लेकिन उसका हस्बैंड किसी भी सूरत में उस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। ल्यूबा के माइंड में ये सब कुछ चल रहा था और फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। उसके सामने ट्रेनर बैठा था और ट्रेनर उससे पूछता है कि तुम्हारा पति किस कदर घटिया था जो तुम पे यकीन ही नहीं करता था। ट्रेनर ल्यूबा को बताता है कि तुम दिल की इतनी साफ हो, मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी उसके साथ कोई चीटिंग की है। ल्यूबा हैरान हो जाती है कि ये सारी बातें इसको कैसे मालूम हो सकती हैं और अब ल्यूबा को ये समझ नहीं आती कि उसने क्या सपना देखा था और वो कैसे बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद फिर ट्रेनर उसे समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से तुम्हारी सारी परेशानी हम दूर कर देंगे। अब अगले दिन फिर से ट्रेनर उन्हें जंगल में लेके आता है और पहले दिन वाली सारी रस्मों को वो दोहराता है। अब ल्यूबा में काफी बदलाव आ रहा था। ल्यूबा अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और उसको काफी सारा गुस्सा आ जाता है और फिर बहुत मुश्किल से ट्रेनर ल्यूबा के गुस्से को कंट्रोल करता है। और फिर इस सब के बाद ल्यूबा वहाँ से भाग के अपने रूम में चली जाती है और वहाँ जाके वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर अचानक से जब वो पीछे पलट के देखती है तो ट्रेनर उसके रूम में मौजूद होता है, जिसे देख के वो बिल्कुल डर जाती है। ल्यूबा ट्रेनर से पूछती है कि रूम का दरवाजा तो लॉक था, तो तुम रूम के अंदर आ कैसे सकते हो। ट्रेनर उसे कहता है कि तुम्हें ये सारी फजूल की बातें नहीं सोचनी चाहिए। ट्रेनर ल्यूबा से कहता है कि तुम काफी बहादुर हो, तुम मुझे एक मौका दो और मैं तुम्हें चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन ल्यूबा ऐसा चेंज नहीं चाहती थी। ल्यूबा जब ट्रेनर की बात नहीं मानती तो ट्रेनर खुद ही उसको हिप्नोटाइज कर देता है और इस बार जब उसकी आंख खुलती है तो वो क्या देखती है कि वो जमीन के अंदर धसी हुई है और ट्रेनर उसके आसपास कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। ल्यूबा काफी चिल्लाती है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम चाहते हो कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं तो मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ ना करो। और फिर ट्रेनर ल्यूबा की कोई बात भी नहीं सुनता और खुद वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे ल्यूबा की आंखें बंद होने लग जाती हैं और फिर उसको याद आता है कि उसने यहाँ आने से पहले क्या किया था। यहाँ आने से पहले ल्यूबा ने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स मांगा। उसके हस्बैंड ने बोला कि मुझे एक मौका चाहिए, लेकिन ल्यूबा ने उसकी कोई बात भी नहीं सुनी। और अब ल्यूबा को पछतावा होता है कि क्यों उसने अपने हस्बैंड को एक मौका नहीं दिया जब वो बार बार उससे एक मौका मांग रहा था, और क्यों वो अपने हस्बैंड को छोड़ के ऐसे आइलैंड में आ गई जहाँ पे उसकी जान को भी अब खतरा था। और फिर जब ल्यूबा पूरी तरह से होश में आ जाती है तो वो क्या देखती है कि अब वो उस जमीन से बाहर आ चुकी है और अब वो समझ जाती है कि यहाँ का ट्रेनर कोई साइकोपैथ है और ये उस पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और इनको हिप्नोटाइज करके वो सिर्फ और सिर्फ इन लड़कियों को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। ल्यूबा अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताती है और उसे कहती है कि हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसकी फ्रेंड तो पूरी तरह से हिप्नोटाइज थी। हिप्नोटाइज होने की वजह से ल्यूबा की बातों का उस पर कोई असर भी नहीं होता। उल्टा उसकी फ्रेंड ल्यूबा से कहती है कि तुम्हें याद है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो तुम्हारे पे
पे शक करता है और तुम्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए बल्कि यहीं पे रह के तुम्हें अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। लियूबा को समझ आ जाती है कि उसकी फ्रेंड इस टाइम हिप्नोटाइज है तो वो उसकी कोई बात भी नहीं मानेगी। इस वजह से लियूबा फौरन वहाँ से भाग निकलती है और जैसे ही वो जंगल में भागती है तो आगे जाने पे वो क्या देखती है कि उसकी दूसरी दोस्त को उसकी तरह ही गड्ढे के अंदर रखा गया है। लियूबा अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे समझाती है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा और मैं तुम्हें यहाँ से लेके ही जाऊंगी। लियूबा की फ्रेंड होश में होती है और वो लियूबा की बात मान जाती है और फिर वहाँ पे ट्रेनर भी आ जाता है। ट्रेनर लियूबा से कहता है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। लियूबा समझ जाती है कि ये ट्रेनर कोई आम इंसान नहीं है और ना ये मुझे इतनी आसानी से यहाँ से भागने देगा। इसके बाद वो लियूबा को यहाँ से जाने को बोल देता है और अपने सारे आदमियों को वो लियूबा के पीछे लगा देता है। ट्रेनर के आदमी लियूबा को पकड़ के ट्रेनर के पास लेके वापस से आ जाते हैं। ट्रेनर उसे कहता है कि लियूबा, तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और फिर लियूबा के सामने उसके हस्बैंड को पकड़ के लाया जाता है और फिर ये सब कुछ देख के लियूबा हैरान रह जाती है कि आखिर ये इंसान कर क्या रहा है। और लियूबा का हस्बैंड लियूबा पे ही चिल्लाने लग जाता है कि तुम मुझे इन गुंडों से मरवाना चाहती हो। और फिर लियूबा और उसके हस्बैंड में ही लड़ाई होने लग जाती है। लियूबा गुस्से में आके अपने हस्बैंड को ही मार देती है। लियूबा ने आज तक अपनी जिंदगी में किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और अब वो अपने हस्बैंड को ही जान से मार चुकी थी। और फिर जब वो होश में आती है तो क्या देखती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं बल्कि कोई और इंसान होता है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? ट्रेनर उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचे समझे बगैर तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं आके तुम्हें सब कुछ वहाँ पे बता दूंगा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता जिस वजह से वो अपने कमरे में चली जाती है। और फिर अचानक से ट्रेनर उसके रूम में आ जाता है और उसे समझाता है कि ये पूरी दुनिया शैतानों से भरी हुई है और इस आइलैंड में ऐसे शैतान हैं जो कि बुरे लोगों को खत्म कर देते हैं। तुम्हारा हस्बैंड बुरा था इसीलिए उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो लियूबा को समझाता है कि तुम्हारे अपने अंदर एक बुरा शैतान है जो कि तुम्हारे हस्बैंड को मारना चाहता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। ट्रेनर उसे समझाता है कि तुम इस आइलैंड के शैतान से भाग रही हो, हालांकि तुम्हें भागना नहीं चाहिए, वो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग करेगा और तुम्हारे हस्बैंड को खत्म करने में तुम्हारी हेल्प करेगा और वही शैतान तुम्हारी ताकत बन के तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम बुरे लोगों को खत्म कर सको। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनर लियूबा से बातें कर करके उसे अपने वश में कर लेता है। इसके बाद लियूबा की दोनों दोस्तें भी दिखाई जाती हैं जिनको तैयार किया जाता है और फिर फाइनली वो शैतानी ताकत लियूबा के सामने आ जाती है। अभी वो लियूबा के ऊपर कब्जा कर पाती, वहाँ पे लियूबा का हस्बैंड पहुँच जाता है। इसके बाद लियूबा अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से भाग जाती है। लियूबा अपने हस्बैंड को देख के काफी खुश हो जाती है कि वो यहाँ पे पहुँच चुका है और लियूबा के माइंड में ये चल रहा होता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लेकिन लियूबा का हस्बैंड बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं था। वो लियूबा से कहता है कि तुम आखिर यहाँ पे करने क्या आई थी, एक बार तुम घर चलो, मैं सारी बातें तुमसे घर जाके करूंगा। और फिर उसी बोट में बैठे बैठे लियूबा फैसला करती है कि वो इस शक करने वाले बंदे के साथ अपनी आगे की जिंदगी बसर नहीं कर सकती। और फिर इतनी देर में वहाँ पे ट्रेनर आ जाता है और वो लियूबा को लेके वहाँ से भाग जाता है। लियूबा का हस्बैंड ट्रेनर के ऊपर गोली चला देता है। गोली लगने की वजह से ट्रेनर वहीं पे मर जाता है। और फिर लियूबा को समझ आ जाती है कि अगर उसे अपने हस्बैंड जैसे शैतान को मारना है तो उसे शैतानी ताकत की जरूरत है, जिस वजह से वो उस शैतानी ताकत को अपने शरीर पे कब्जा करने देती है। और फिर उसके पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने हस्बैंड को वहीं पे मार देती है। इसके बाद वो उस आइलैंड से निकल जाती है। पहले जब वो इस आइलैंड पे आई थी तो वो एक मामूली इंसान थी, लेकिन अब जाते वक्त उसके अंदर एक पूरी तरह से शैतानी ताकत भर चुकी थी। और इसी सब के साथ लियूबा की कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।